पटाखों की बिक्री भी, उनका प्रोडक्शन भी, उनका स्टोरेज भी और उनका इस्तेमाल भी, सारी चीज़ें बैन कर दी गई। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही अलाउड रहेंगे, वो भी स्पेसिफिक डेट्स तय की गई हैं कि जैसे दिवाली का दिन है तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई व्यवस्था बने, तो इस समय हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। इसीलिए जो पटाखे हैं उनकी इस्तेमाल, सेल, प्रोडक्शन बैन किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण के चलते गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव ने गुरुग्राम में पटाखों की बिक्री व पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुग्राम के डीसी ने अपने आदेशों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि पूरे एनसीआर क्षेत्र, जो कि अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी प्रकार के पटाखे उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव की माने तो बीएनएस की धारा 163 के तहत केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे व चलाए जा सकते हैं, उसके लिए भी समय और दिन निर्धारित किया गया है। जैसे दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष के आगमन पर लोग पटाखे फोड़ते हैं। इन दिनों 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जिससे लोग त्योहार को खुशीपूर्वक मना सके। डीसी निशांत यादव ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने सभी प्रकार के पटाखों के उपयोग को नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है और कहा है कि यह फेफड़ों और आंखों, विशेषकर अस्थमा से ग्रस्त बुजुर्गों की जान को खतरे में डाल सकता है। पटाखों का उपयोग एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या को और गहरा कर सकता है। नागरिकों के स्वास्थ्य के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों की पालना करते हुए गुरुग्राम के डीसी ने जिला गुरुग्राम में पटाखे चलाने व बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ग्रीन पटाखों के लिए बीएनएस की धारा 163, जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 144 होती थी, उसमें ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं। और जैसा कि एनजीटी की डायरेक्शन समय समय पर रही हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शंस आई हैं, तो एक तो पटाखों की बिक्री भी, उनका प्रोडक्शन भी, उनका स्टोरेज भी और उनका इस्तेमाल भी, सारी चीज़ें बैन कर दी गई हैं। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही अलाउड रहेंगे, वो भी स्पेसिफिक डेट्स तय की गई हैं कि जैसे दिवाली का दिन है तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में, या गुरु पर्व का दिन है या क्रिसमस का दिन है, उस समय रात के टाइम पे वो चला सकते हैं लोग। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने देखा है कि अक्टूबर नवंबर आते आते एयर क्वालिटी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होती है और हमारा जो एक्यूआई इंडेक्स है वो बहुत खतरे के लेवल से भी बाहर चला जाता है। और ग्रैप, जिसको हम कहते थे कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस चीज़ों पे लगते हैं, चाहे वो डीजी सेट हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो इवन ट्रांसपोर्ट हो। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई व्यवस्था बने, तो इस समय हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। इसीलिए जो पटाखे हैं उनकी इस्तेमाल, सेल, प्रोडक्शन बैन किया गया है और इसीलिए ग्रीन पटाखों के लिए भी टाइमलाइंस रिस्ट्रिक्शन की गई है कि इस प्रकार से वो चलाए जाएंगे। इस बार हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो रेगुलर बेसिस पे इसको चेक करते रहें और उस पे उसकी हम सीज भी करेंगे। और चूंकि अब धारा 144 यानी बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है, तो उसमें जो प्यूनिटिव प्रोविजन है वो सीधा एफआईआर है। तो कोई भी इसकी वायलेशन करता हुआ पाया गया तो हम उस पर डेफिनेटली एफआईआर दर्ज कराएंगे।